एक फरेबी बार डांसर ने सब इंस्पेक्टर के साथ मैक्स बियर बार में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलते ही नॉर्दर्न टाउन थाने के सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह ने अपने दल बल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिली जुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अधनंगी बार डांसरों के साथ घोड़े डांस करते मर्द गदर सा मचाए हुए थे। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह हाल में घुसा और चारों ओर एक नजर फेरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो यह तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी बिखर गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वह बार डांसर गिर ही पड़ती कि भीमा सिंह ने उसे बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए वह उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। भीमा सिंह ने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दे। फिर कुछ सोचकर वह उसे अपने घर ले आया। उस रात वह बार डांसर नशे में चूर भीमा सिंह के बिस्तर पर ऐसी सोई जैसे कई दिनों से न सोई हो। दूसरे दिन भीमा सिंह ने उसे नींद से जगाया और गर्मा गर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नजर फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने कनखियों से सामने खड़े उस आदमी को देखा जो उसे यहाँ उठा लाया था। भीमा सिंह उस बार डांसर से पुलिसिया अंदाज में पेश हुआ तो वह सहम गई, मगर जब वह थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जाता रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने लगी कि वह जामपुर की रहने वाली है। वह पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में की है। वह थोड़ी सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। इससे दुखी होकर वह एक लड़के के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वह किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए बार में डांस करने लगी। भीमा सिंह बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि वे बेकसूर हैं। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। भीमा सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबिरी करोगी? उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वह बेचारगी का भाव लिए एकटक भीमा सिंह की ओर देखने लगी। भीमा सिंह एक दबंग व काया पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना वह कोई काम नहीं करता था। जल्दी से वह किसी पर यकीन नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में वह पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना उसकी आदतों में शुमार था। भीमा सिंह पकड़ी गई लड़कियों से मुखबिरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर वह मुर्गा फंसाता था। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के एवज में उनके हजारों रुपए वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी तो वह बाजारू औरतों को घर पर भी लाने लगा था, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी भीमा सिंह यही सोच कर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, पर इस लड़की ने न जाने कौन सा जादू किया जो वह अंदर से पिघला जा रहा था। भीमा सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जी नहीं, क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा से सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा उनमें एक सेक्स अपील दिखी और मैंने उनसे भरपूर मजा उठाया, मगर तुम्हें देखकर भीमा सिंह की बातों से अब तक चालाक रेशमा भांप चुकी थी कि यह आदमी अच्छी नौकरी करता है, मगर स्वभाव से लपट है, मालदार भी है। अगर इसे साध लिया जाए। रेशमा ने भोली बनने का नाटक करते हुए एक चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा सी दिखती हूँ? रेशमा ने पूछा।
तभी तो मैं तुम्हें थाने ले जाकर यहाँ ले आया हूँ। रेशमा को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। एक तिरछी नजर भीमा सिंह की ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़के को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ छोड़ना चाहेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है। भीमा सिंह बोला, नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लें। मैं बार डांसर हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैंने काफी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास ना हो तो फिर जा सकती हो। रेशमा एक शातिर खिलाड़ी थी। वह तो यही चाहती थी, लेकिन वह हांडी को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती थी, ताकि हांडी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट न जाए। वह एकाएक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूं वह कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से यह घर तुम्हारा हुआ। कहकर भीमा सिंह ने घर की चाबी एक झटके में रेशमा की ओर उछाल दी। रेशमा को खजाने की चाबी के साथ सैया भी कोतवाल मिल गया था। उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वह रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। भीमा सिंह एक फरेबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन रेशमा ने भीमा सिंह को फिर परखना चाहा कि कहीं वह उसके साथ केवल ऐश-मौज ही करना चाहता है या फिर वाकई इस मसले पर गंभीर है। कहीं वह उसे मसल कर छोड़ न दे, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिल जाएगी। रेशमा घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वह गलत है, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। घर से भागी हुई हूँ ना, और तो और मेरे पापा ने ही मेरी अनदेखी कर दी, तो मैं क्या कर सकती थी। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी जिंदगी से हारी हुई हूँ। रेशमा, तुम अपने रास्ते से भटक कर जिस दलदल की ओर जा रही थी वहां से निकलना नामुमकिन है। तुमने अपने मन की नहीं सुनी और गलत जगह फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना होगा। भीमा सिंह उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर। मुझे भूल जाओ। रेशमा ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बाण ऐसे चलाए कि भीमा सिंह घायल हुए बिना नहीं रह सका। यह तुम क्या कह रही हो रेशमा? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस बार से उठाकर नहीं लाता। तुमने तो मेरे दिल में प्यार की लौ जलाई है। रेशमा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भीमा सिंह को अपने रूप जाल में इस कदर फांस लिया था कि वह आंख मूंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। भीमा सिंह के बाहर जाने के बाद रेशमा ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा है। वह उसके पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। भीमा सिंह को कोई शक न हो, इसके लिए वह पूरे घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी। भीमा सिंह को भरोसे में लेकर रेशमा अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने भीमा सिंह की बाहों में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरे परिवार वाले बहुत ही अड़ियल हैं। वे इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेली जाऊं। जब वे मान जाएंगे तब उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूंगी। तुम गाड़ी पकड़कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता और फोन नंबर लिखा हुआ है। बोलो, जब मैं तुम्हें फोन करूंगी तब तुम आओगे ना? क्यों नहीं जाने मन, अब तुम ही मेरी रानी हो। तुम जैसा ठीक समझो करो। जब तुम कहोगी मैं छुट्टी लेकर चला आऊंगा। भीमा सिंह बोला। रेशमा चली गई।
हफ्ते महीने बीत गए मगर न उसका कोई फोन आया और न ही संदेश। भीमा सिंह ने जब उसके दिए नंबर पर फोन मिलाया तो गलत नंबर बताने लगा। भीमा सिंह ने जब अलमारी खोली तो रुपए, पैसे, सोने चांदी के गहने वगैरह सब गायब थे। घबराहट में वह रेशमा के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो इस नाम की कोई लड़की व उसका परिवार वहां नहीं मिला। भीमा सिंह वापस घर आया, फिर से अलमारी खोली, देखा तो वहां एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस में नौकरी करते हो, रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कब की? भीमा सिंह हाथ मलता रह गया। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपनी कोई कहानी हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।